जो दिल्ली पर करती है राज, उस पर किसका चलता है राज? शीला की सियासी बिसात पर कौन चलता है चालें? कौन बना रहा है चौथी जीत की रणनीति? सीएम शीला से ज्यादा किसे मानते हैं गोल मार्केट के लोग? आज खुलेगा शीला का सीक्रेट। बस देखते रहिए दिल्ली आज तक। मालूम बात दूसरे को पता लगता है वो काटने की कोशिश करेगा। ये हमारे साथ है। जी मैम, एक बार इसको जोड़ लिया उसको टूटने में ध्यान रखना। निजामुद्दीन के इस घर में चल रही है अहम बैठक। यहां तैयार हो रही है शीला दीक्षित को चौथी बार सत्ता दिलाने की रणनीति। जो अपने पास आ गया तो उसकी यही तो जिम्मेदारी मेन बनती है कि आप मेरे पे करो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है टूटे ना, वो हमारे साथ ही है। दिवाली में फिर भाई दूज कर आके जब मैडम वो समझ गया उसको। सामने टेबल पर बैठी महिला का नाम है रमा धवन। रमा धवन यानी शीला की सक्सेस का राज, वो राज जिसके सहारे शीला दीक्षित न सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, बल्कि अपने विधानसभा गोल मार्केट में लगातार जीत हासिल करती रही हैं। इनको एंगेज रखना है। बहुत पहले एक्टिवेट कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। चलिए हम अब शीला की इस सबसे बड़ी राजदार से पर्दा हटाते हैं। रमा दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सबसे छोटी बहन है। बचपन से शीला के साथ साए की तरह रहने वाली रमा बड़ी बहन को हर सियासी फैसले में गाइड करती है। 2013 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। शीला को इस चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में छोटी बहन रमा एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। निजामुद्दीन के इस घर में सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। रमा एक एक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलती है, खासकर उनसे जो गोल मार्केट इलाके से हो। शीला गोल मार्केट से ही चुनाव लड़ती हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाती। लिहाजा शीला के बदले कमान संभालती है रमा धवन। तो इसीलिए ये मैं दिल्ली आज तक की टीम शीला के इस राज को जानने और रमा की चुनावी रणनीति का पता लगाने रमा धवन के घर पहुंच चुकी है। आप देखते रहिए शीला का सबसे बड़ा राज, जो अभी आपके सामने आना बाकी है। अपने घर पर कार्यकर्ताओं और फरियाद लेकर पहुंचे लोगों से बातचीत के बाद रमा अब सीएम आवास पर पहुंची हैं। आइडिया है कि लोगों से एक्चुअली वार्तालाप हो, तो इसीलिए और ये मैं इसीलिए चाहती हूँ कि छोटी छोटी मीटिंग्स आप और कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये नहीं कि धारीवाल जी ही करेंगे या यादव जी ही करेंगे या ये कैलाश जी ही करेंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे जो रमा देवी है वो खुद जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जो सरकारी निवास है वहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग कर रही हैं। यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की जा रही है और जो तमाम जो बोर्ड्स हैं जो दिल्ली में अलग अलग जो लोग हैं कैडर है उनसे बात करने की पता चल रहा है करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से ये जो वॉर रूम है जो रमा देवी वो संभालती हैं और जो तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे इंटरेक्शन किया जा रहा है कि किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए। सीएम आवास पर रमा जी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ही रही थी कि बड़ी बहन शीला ने याद किया। देखिए अब रमा ने शीला के कान में मंत्र फूंक दिया है और एक बार फिर शुरू हो गया है सलाह मशवरे का सिलसिला। रमा देवी के साथ अब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो उनकी खुद की बड़ी बहन है वो भी शामिल हो गई हैं और इस वक्त जो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे शीला दीक्षित और उनकी छोटी बहन रमा वो बात कर रही हैं, ये तमाम लोग गोल मार्केट के हैं। गोल मार्केट वो इलाका है जहाँ से शीला दीक्षित विधानसभा का चुनाव लड़ती है और कई बार जीती है। शीला के बेटे संदीप दीक्षित खुद सांसद हैं, लेकिन सियासी मसलों पर रमा जी की सलाह यहाँ सबसे ऊपर है। शीला अब अपने विधानसभा क्षेत्र गोल मार्केट के लोगों से बातचीत कर रही हैं।
साइड एरिया। दरअसल शीला की बहन रमा एक एक कार्यकर्ता और फरियादी से मिलती है और पूरा फीडबैक शीला तक पहुंचाकर कैसे काम करना है वो भी बता देती है। गोल मार्केट के लोग आज भी शीला से ज्यादा रमा जी को जानते हैं। रमा का दिल्ली के सीएम आवास पर राज चलता है। शीला का पूरा परिवार रमा धवन के बिना खुद को अधूरा समझता है। चुनाव के वक्त रमा धवन सुबह से शाम तक ऐसे ही जुटी रहती हैं। और इस बार तो रमा जी को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी बहन शीला को चुनाव में जीत का रिकॉर्ड जो बनाना है। हम सब कसम खाते हैं 15 साल की जो कांग्रेस की मैडम की मेहनत है, हम किसी दूसरे को उसे खराब नहीं करने देंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। बहुत जरूरी है कि हम इकट्ठे। रमा धवन कहने को तो 3 बहनों में सबसे छोटी है, लेकिन शीला का रमा पर भरोसा इस कदर है कि रमा की हर सलाह को वो ध्यान से सुनती है। तो इसके लिए कोई तामझाम। शीला के विधानसभा क्षेत्र में शीला को कम और रमा धवन को लोग ज्यादा जानते हैं। आपको चौथा चुनाव है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं नहीं जानती या आप मुझे नहीं जानते। तो आप जो कुछ भी करेंगे बिन बुलाए कर दीजिएगा, पर बिन बुलाए से मतलब ये नहीं कि वो भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं दोनों जगह एक टाइम में हो। चलिए रमा जी की जुबानी ही हम आपको सुनवाते हैं शीला की सक्सेस और चुनावी रणनीति का राज। शीला दीक्षित ने राज कैसे किया, उस राज से पर्दा आज उठेगा। हमारे साथ हैं शीला दीक्षित की सबसे छोटी बहन रमा जी, जो कि 15 साल से शीला दीक्षित का पूरा जो सियासत का काम है, जो राजनीतिक काम है वो देखती हैं। उसके अलावा उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का भी वो काम देखती हैं, पूरी चुनावी रणनीति तैयार करती हैं। और साथ ही साथ अगर इस घर में अगर हम बैठे हैं जहां पर, यहाँ पर इलेक्शन वॉर रूम भी है जहां से तमाम रणनीति होती है। सीधे बात करते हैं रमा जी से। रमा जी, शीला जी के साथ आप कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं? वैसे तो हम बहनें हैं तो जन्म से ही जुड़े हुए हैं, बट उनके राजनीतिक कार्यों में मैं 1985 से जुड़ी हूँ, 4 से, जब ये कन्नौज का चुनाव लड़ी थी तब से जुड़ी हुई हूँ। और जब भी चुनाव का प्रश्न होता है तो मैं साथ होती हूँ। आसान नहीं है दिल्ली की सियासत को, और एक महिला होकर रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। 15 साल तक राज किया, 3 बार मुख्यमंत्री रही। किस तरीके से आप उनके साथ सियासत से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से आप उनके लिए रणनीति तैयार करती हैं, क्योंकि आप उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जाती होंगी उसके बारे में? हाँ, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो मैं देखती हूँ, और क्योंकि बहुत सी चीज़ें और हैं उन पे भी कभी कभी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। उनसे डिस्कशंस होते रहते हैं। और दिल्ली में उनका प्रशासन जो पिछले 15 सालों में चला है, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया प्रशासन हुआ है उनका। और उसका राज मुझे लगता है कि उनकी जो बैकग्राउंड है, उनके पति की तालीम, जो क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर थे, तो उनका प्रशासनिक जो तालीम हुई थी वो उनके नीचे हुई, और फिर उनके ससुर जो थे वो राजनीतिक थे, तो उन्होंने इनको बहुत कुछ राजनीतिक तजुर्बा भी दिया, उनके साथ उनको बहुत मिला। तो आई थिंक वो जो मिश्रण हुआ इनका, उसके द्वारा वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिल्ली, वैसे भी हम दिल्ली के हैं तो दिल्ली को जानते हैं बचपन से, तो वो जो ज्ञान है दिल्ली के बारे में, ये तीनों चीज़ें मिलके एक वो अच्छी तरह संभाल सकी हैं दिल्ली का प्रशासन। परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और 15 साल तक चुनाव लड़ना, उसके बाद जीत हासिल करना, मुख्यमंत्री बनना, दिल्ली को चलाना, देश की राजधानी को चलाना आसान नहीं होता है। और आप, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आप सबसे उनके पीछे हमेशा से खड़ी रहीं, किस तरीके से तैयारी करती हैं 15 साल से चुनावी रणनीति को लेकर? किस तरीके से आप तैयारी करती हैं, किस तरीके से लोगों से मिलती हैं, उसके बारे में?
देखिए शीला जी के साथ मैं लगी रही हूँ बहुत सालों से, और सारा परिवार ही लगा रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ इतना कुछ करने को होता है तो सहायता चाहिए होती है, और सब लगे रहते हैं उनके साथ। और क्योंकि एक ही परिवार के हैं तो सोच विचार या सोच धारा जो है वो तकरीबन एक ही है। सो वो जो कहती हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मैं देखती हूँ और लोगों से टच में रहती हूँ। और उनका एक बहुत बड़ा राज ये रहा है कि वो भी और मैं भी सब लोगों के टच में हमेशा रहते हैं। वो रोज़ लोगों से मिलती हैं, तो उसकी वजह से उनको बड़ी अच्छा ज्ञान रहता है कि लोगों को क्या चाहिए और उनका जो प्रशासन है उसको क्या करना है। सो इस चीज़ की वजह से उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ताकत मिलती है, समझ मिलती है, क्योंकि इतने लोगों से मिलती हैं। मैं भी रोज़ मिलती हूँ लोगों से। सो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी मिलते हैं, तो हमें पूरा ज्ञान रहता है कि दिल्ली के लोग चाहते क्या हैं। अब चुनाव है, अब शीला दीक्षित जी कुछ शेयर करती हैं आपसे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे हैं या बीजेपी चैलेंज कर रही है, प्याज के दाम घट रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम पर क्रिटिसाइज होता है, इन सब पर कभी आपसे बात? देख हाँ, होती रहती है बात, वो तो कोई ऐसी बट देखिए प्याज का तो आप जानते हैं सीजनल चीज़ होती है। हर साल प्याज के दाम बढ़ते हैं इस सीज़न में, क्योंकि पुरानी फसल ख़त्म होती है, नई फसल इतनी ज़्यादा नहीं आती है मार्केट में। तो और इस दफ़े बिकॉज़ बारिश सारे देश में बहुत हुई है तो प्याज की फसल पे उसका असर पड़ा है। तो ये तो इस साल आप लोग ज़्यादा उछाल रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है। ठीक है, वो उम्मीद है जल्दी ही अब वो जो हैं कीमतें वो नीचे आएंगी, क्योंकि नया प्याज मार्केट में आ रहा है, तो जल्दी ही नीचे आएंगी कीमतें। और जो प्रशासन कर सकता है लोगों को प्याज पहुंचाने, उनकी ये तकलीफ़ दूर करने के लिए, वो प्रशासन कर रहे हैं। कोई होर्डिंग नहीं हो रही है और कोशिश यही है कि कम कीमत वाला प्याज लोगों तक ट्रकों द्वारा पहुंचाएं हर इलाके में। कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात की जाए, क्रिटिसाइज काफ़ी हुआ। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स का क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो सबसे आसान है करना। जो अंत में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो आप सब जानते हैं कि देश का सर ऊंचा था और बहुत तारीफ हुई विश्व में। हमारे अपने देश को छोड़ के सब जगह तारीफ हुई जिस तरह से गेम्स की फैसिलिटीज़ थी, जिस तरह के गेम्स अल्टीमेटली हुए। जो अंदरूनी बातें हैं, जब प्रेपरेशन चल रहा था उसको अननेसेसरी उछाला गया। ये बेसिक एक क्या कह लीजिए, एक अच्छा इवेंट होने जा रहा था। लोगों को लगा, विरोधियों को लगा कि ये इतना बढ़िया इवेंट होने जा रहा है, इतना अच्छा प्रेपरेशन हो रहा है, तो इसको किसी न किसी तरह से तोड़िए फोड़िए। सो आप जानते हैं अब ओलंपिक, जो लंदन में ओलंपिक्स हुए हैं उसमें और कॉमनवेल्थ गेम्स को कंपेयर करें तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मैनेजमेंट हुई थी, जो फैसिलिटीज़ दी गई थी, वो बेहतर थी। हमारा रिज़ल्ट भी जो देश का रिज़ल्ट था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो भी आप जानते हैं बहुत बढ़िया था। सो अगर आप कमियां ढूंढना चाहें, कमियां ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, और उसी को उछालें और वो अच्छाई ना देखें। मुझे याद है जब ये सब चल रहा था उस समय कि बहुत बुरी हालत है और पता नहीं गेम्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, तो जो अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे एम्बेसडर्स थे, काफ़ी एम्बेसडर्स ने हमसे कहा कि
हमें समझ में नहीं आ रही है ये अखबार आपके इतने क्रिटिकल क्यों हैं, क्योंकि हमने देखा है प्रिपरेशन वो सब ठीक चल रहा है और सब बढ़िया चल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आ रही है ये क्यों है और हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं। ये तो शीला जी कुछ बोलते हैं सब बात, ये सब जो चलता है इस पर कुछ बोलती है, खींच आती है, गुस्सा कभी करते हैं कि क्या है? नहीं, खिंच तब आती है जब आपको गलत वो मतलब वो कॉन्फिडेंट थी कि सब चीज़ ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ दी जा रही थी और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्टेडियम्स तक, सो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उनको कभी परेशानी सीरियस नहीं हुई कि भैया ये अखबारों में ऐसा क्यों आ रहा है या मीडिया में ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा चल रहा है, सारा प्रिपरेशन जो थी बढ़िया चल रही थी। तो ये थी शीला दीक्षित की बहन रमा जी, जो बहुत कम लोग को मालूम होगा कि शीला दीक्षित राजधानी की मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन बातचीत से आपको लग गया होगा कि शीला दीक्षित के पीछे की जो तमाम रणनीति है और खासकर इलेक्शन सर पर है, उनकी तमाम रणनीति यही तैयार करती है रमा जी, और बातचीत से भी लग गया होगा। और रमा जी का खुद का भी कहना है कि जो अगला चुनाव, जो आने वाला चुनाव है, उसमें शीला दीक्षित को चुनौती जरूर मिलेगी। कुछ लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं होंगे, नाराज होंगे, शिकायतें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी शीला दीक्षित, जैसा रमा जी का कहना है, चूंकि ये खुद डोर टू डोर जाके लोगों से मिलती है, इनका खुद का कहना है कि शीला दीक्षित फिर से चुनाव जीतेंगी और चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी।